प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी इस वक्त एक तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है स्पेशल सीट्स का, मखसूस नशिस्तों का, और इसके ऊपर अपने बड़ी डिटेल बात की। और अब आगे बढ़ेंगे। माशी पॉलिसियाँ हुकूमत की तरफ से इस वक्त IMF प्रोग्राम में जाना, और अब ज़रा दावा किया जा रहा है कि अगला प्रोग्राम हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा वज़ीर ख़ज़ाना। इसके ऊपर बड़े पुरुमीद भी नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सख्त इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बावजूद बजट में सपोर्ट किया है हुकूमत को। लेकिन अगर हम माशी पॉलिसीज़ की बात करें तो अभी महंगाई बढ़ती जाएगी, मज़ीद बढ़ेगी, और प्रेशर बिल्ड हो रहा है आम आवाम के ऊपर। बिजली बहरान पूरे मुल्क में ये इशू है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद सरापा एहतजाज है इन चीज़ों को लेकर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि जी IT सनत को साजगार माहौल की फरहमी के लिए पुरज़्म है। वो साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हमने फौरी तौर पर निजकारी के लिए जाना है, और ज़रा निजकारी होगी जो कि दावा किया जा रहा है कि उससे फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा हो सकता है? स्टील मिल के ऊपर बात करें तो 2015 से बंद पड़ी हुई है। PIA को भी निजकारी की तरफ लेके जाना है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने। MNA है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इकोनमिस्ट भी हैं, डिप्लोमेट भी हैं, और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रखते हैं, माशी तौर पे बिज़नेस लीडर भी हैं। डॉक्टर बेग साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बेग साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं अब सुन रहा हूँ, पहले मैं बिल्कुल नहीं सुन सका। डॉक्टर बेग साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त अगर हम देखें तो हुकूमत तो अपनी पॉलिसीज़ बना रही है, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, निजकारी के ऊपर वो बड़ा जोर दे रहे हैं। बजट की जब हम बात करते हैं उसमें आपने ज़रा हुकूमत को आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। डॉक्टर बेग साहब कोशिश करेंगे हमारी ऑडियो आप तक बेहतर तरीके से पहुंच सके। प्रोडक्शन टीम ऑडियो ज़रा ठीक करें ताकि हम बेग साहब तक पहुंच सके। बेग साहब सुन पा रहे हैं मुझे? अब सुन पा रहा हूं मैं। डॉक्टर बेग साहब किस तरह देखते हैं, हुकूमत दावे कर रही है, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना भी वो कह रहे हैं कि अब चीज़ें बेहतर होंगी। आपके बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आपने बजट में सपोर्ट किया हुकूमत को। कोई रिलीफ आपको नज़र आ रहा है? जी मैं वजाहत करता हूँ। जी हम ये नहीं चाहते थे IMF से हमारा प्रोग्राम चल रहा है वो डिस्टर्ब हो। हम ये नहीं चाहते थे सियासी इंतशार हो। जो अभी चाइना के वजीर साहब आए थे वो पहले बोल के गए थे कि जी आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है और अमन अमान की सूरत हाल खराब है। उसी पैक्ट में सरमाकारी जो है उसके मुस्बत इशारे नहीं मिल रहे, लिहाजा अभी दोनों चीजें बेहतर करें। तो हम नहीं चाहते थे एक अलाय होते हुए हम कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें सियासी इंतशार और अदम इस्तेकाम मजीद जो है वो उसका मैसेज जाए। लेकिन इन्होंने तो वो चीजें हाथ कर दी हैं जो बजट में तरामीम में भी नहीं थी। ये 10 लाख रुपए 1000 यार्ड के मकान के ऊपर सालाना इन्होंने ड्यूटी लगाई है। ये कोई इनके जहन में प्रपोर्शन नहीं है। 2000 के लिए 15 लाख रुपए। वो भाई अगर 15 लाख आप कर रहे हैं तो 1.5 लाख रुपए महीना हो गया तकरीबन। ये तो आपकी तनख्वाह पूरी चली गई आपको साल के आखिर में सब। या फिर ये आपने जो लगाया है कभी रेंटल अगर पे दे तो उससे ज्यादा रेंटल से ज्यादा 15 लाख रुपए सालाना देना पड़ेंगे। तो कोई चीज इन्होंने न सोच के न समझ के, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो, और कोई और चीज नहीं देखी कि सनत चले, सनत का पहिया चले, एक्सपोर्ट बढ़े, नई सरमाकारी आए, नई मुलाजमतों के मौके पैदा हो। कोई चीज इस तरह की वो एंगल उन्होंने। डॉक्टर बेग साहब असेंबली में भी मौजूद है, ज़ाहिर है आपकी पार्टी भी मौजूद है, तो आप ये अपनी गुजारिशात तजावीज़ बजट से पहले भी आपका जो इनपुट था क्या वो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और प्राइम मिनिस्टर की जो टीम है उन्होंने नहीं लिया? और क्यों इस चीज़ को अभी हमने देखा बिज़नेस कम्युनिटी भी काफ़ी, और ख़ासतौर पे आबाद के बड़े गिले शिकवे रहे कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया इतना बड़ा स्टेक होल्डर। तो क्या समझते कि कन्फ्यूजन कहाँ है, क्यों कम्युनिकेशन गैप और इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं? आई थिंक जो चीज़ मैं कहूँगा वो ये है कि इन्होंने
और कॉन्फिडेंस में हमें विदाउट ऑन बोर्ड लिए, जी जी, ये दूसरी सियासी जमात भी थी एमक्यू वगैरह, उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया और आईएमएफ से एग्री कर ली चीजें और उनको बजट में डाल के और बजट के लिए आ गए और बाद में वो चीजें भी उसमें से निकल रही हैं बजट में जो बजट में तरमीम में नहीं थी। तो ऐसा तो जिंदगी में कभी नहीं हुआ है। और अगर आपने करा है तो एक आम आदमी पिस जाएगा, सनत बैठ जाएगी, एक्सपोर्ट ठप्पा लग जाएगा। ये तो आपने जो टारगेट लिया है जनाब आने वाले साल का 12,900 अरब रुपए का, वो 40% ज्यादा है, 3,500 अरब रुपए ज्यादा है। इस बार 9,700 अरब रुपए आया है। कैसे 40% बढ़ा सकते हैं? ये आपकी जीडीपी 3% आपने बढ़ाने की बात की है, तो 3% जीडीपी में टैक्स रेवेन्यू 40% तो नहीं बढ़ सकता। तो ये सब मफरूजे हैं, कयास आराइयां हैं और मुझे नहीं नजर आ रहा है कि ये अदाइब जो हैं वो हासिल किए जा सकेंगे। और साथ साथ अगर वो करें या ना करें, लेकिन यहाँ सनत, एक्सपोर्टर, बिजनेसमैन जी निपट जाना है। आप एग्रीकल्चर के ऊपर लगा रहे थे, जी वो जी, तो हमने शोर मचाया है इनपुट पे। एग्रीकल्चर इनपुट में ट्रैक्टर आता है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स आते हैं, अद्वियात होती हैं, जराई, सबको पे वो सेल टैक्स लगाया जा रहा है। फिर वो जो ठीक। तो अभी दूध अभी के डब्बे पे डॉक्टर लगाया भाई साहब है, ये कह रहे हैं कि आईटी के अंदर भी हम इस्लाहात लेके आ रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त खासतौर पे यूथ को एक अच्छा साजगार माहौल देंगे। जी हमने आने वाले वक्त में आईटी और एग्रीकल्चर ड्राइविंग फोर्स जी जी, रखा है, यानी जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ मुतवक्के है इंशाल्लाह वो होगी। लेकिन लोग तो आज जिससे मिलो वो भागने का नाम। कल मुझे कराची में आए हूँ, तमाम एसोसिएशन टेक्सटाइल भाई, टावल मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन वाले ने बुलाया है। वो तो कह रहे हैं चाबी ले जाएं आप। ठीक। तो ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ज़रा सूरत हाल इस तरह की है। तो अब आगे मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? कोई किसी तरह कोई पॉसिबिलिटीज़ है? देखिए अभी ये रिव्यू कर सकते हैं, हालांकि बजट फाइनेंस बिल बन चुका है और प्रेसिडेंट साहब ने भी साइन कर दिए हैं, लेकिन ये तरमीम कर सकते हैं ऑन बोर्ड लेके सबको। कुछ चीजों में जिनसे लोगों को खदशात हैं कि वो बैठ जाएगी सनत, इंडस्ट्री, उसको कम से कम, और ये एग्रीकल्चर को तो कोई हाथ नहीं लगाएगा, सॉरी अपना कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाएगा कोई, क्योंकि इन्होंने इतने टैक्सेस उस पर ठोक डाले हैं। सिर्फ ये कह के कि जी अनऑफिशियल मनी या पार्क होती है। डॉक्टर बेग साहब ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये एक बहुत, ये जो रियल स्टेट है ये एक नहीं, इसके साथ छोटी बड़ी कोई 72 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप किसी एक को कट डाउन करेंगे तो ये सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और कराची में आप जानते हैं देखिए इसमें सबसे पहले तो एक्सपोर्टर्स को जी एतमाद में लें, सबसे पहले एक्सपोर्टर्स को एतमाद में लें। उनका जो 1% इन्होंने फाइनल डिस्चार्ज लायबिलिटी था उसको 29% नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले गए, और उसके बाद अगर उनके प्रॉफिट्स हैं तो सुपर टैक्स 10%, और ये 1% मिनिमम है जो रहेगा ही रहेगा, तो 40% तो ये हो गया। कहाँ होते हैं 40% के मार्जिन भाई? मैंने पूरी जिंदगी टेक्सटाइल में गुजारी है, 5-6% पे 7% पे काम होता है। हम बेसिक चीजों पे हैं, हमारे वैल्यू एडिशन तो नहीं है ऐसी। तो ये सब चीजें सोचनी थी। अब बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, अब गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। आज लिख ले मेरी बात, अफरात-ए-ज़र फिर शूट अप करेगा। अफरात-ए-ज़र यानी महंगाई फिर ऊपर जाएगी, फिर डिस्काउंट रेट को जो कम करना मुश्किल हो जाएगा। तो महंगाई जब बेग साहब महंगाई ज़रा जाएगी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, ताजर परेशान है, छोटा ताजर तो बिल्कुल ही पिस गया है। अब पिस गए। आप मुझे जानते हैं, मैं हमेशा मुस्बत बात करने वाला शख्स हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। आज मैं हट पड़ा हूँ और अपने साथियों कोलीग्स का मैं साथ दे रहा हूँ हुकूमत में होते हुए। जी जी, बजट के 14 दिन गुजार कर आए हूँ मैं कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में, बिल्कुल पे। हमारी पार्टी ने पहले 2 दिन
बाइकआउट किया, हमने नहीं बजट के बहस में हिस्सा लिया कि उन्होंने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया था। फिर ऊपर के लेवल पे मुलाकातें हुई, उन्होंने अश्योरेंस दी, तो तीसरे दिन से हमने शुरू किया है। नहीं तो हमारा तो दूसरे दिन 4 आदमी बिलावल साहब ने भेजे थे, 3 ख्वातीन थी, 1 मैं था। टोकन पार्टिसिपेशन के लिए हम गए थे, हमने कोई बजट बहस में हिस्सा नहीं लिया। तो ये आपको सोचना चाहिए कि अलाइज हैं, इनको साथ लेके चलें। हम खुद जानते हैं कि IMF का एग्रीमेंट कितना इम्पोर्टेंट है मुल्क के लिए, और उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी अपनी ठीक है, लेकिन स्टेक होल्डर्स को तो आप एटलीस्ट एतमाद में लेना, ताकि ये सारी चीजें, ये वैक्यूम क्रिएट ना हो। और हमारी अपनी बका का सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है जफीर जी जी, लिहाजा आपको जुबान खोलनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके फिर बहुत अच्छी बात है कि आप बात भी कर रहे हैं, मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है, बिजनेस कम्युनिटी तो खैर सरापा एहतजाज है, और अल्लाह करे कि हुकाम बाला को ये चीज़ समझ आए और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग मेरा आज का कॉलम जी जी जंग में जो आया था बड़े वाजे, मैंने तमाम ये गिमिक्स जो इन्होंने किए कि तनख्वाह बढ़ाइए 15-20% और 22% टैक्स बढ़ा दिया, 2% और दूसरे जेब से निकाल लिया। वो 22 गरीब मरे हुए आदमी के साथ ये गिमिक्स ना करें, ये खेल ना खेलें। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेग साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर है ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और छोटा ताजर, छोटी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो पिस रही है इस पूरे मामले में। हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।